म्यूचुअल फंड सही है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में शुरुआत ओवरनाइट फंड से करो। ओवरनाइट फंड्स, ये क्या होता है? ये फंड्स एक दिन में मैच्योर होने वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सर ऑटोग्राफ। इसमें रिस्क भी कम है और कोई एग्जिट लोड भी नहीं। तो सही है ना? हाँ सर, सही है। ये ऐड तो आप लोग आजकल टीवी पे देख रहे हैं, सारे मीडिया पे यही ऐड आ रहा है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यस, म्यूचुअल फंड वाकई में सही है। आजकल फिक्स्ड डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% या 7.25% के आसपास रह गया है। अगर आप अपना पैसा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करने जा रहे हैं तो 7-7.25% में से अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, आपका टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में नेट 5% का ग्रोथ आता है, जबकि हमारा इन्फ्लेशन 6 या 6% से ज़्यादा है। मतलब आज से 1 साल बाद जो चीज़ आज आपको 100 रुपये में मिल रही है वो आपको 106 रुपये में मिलेगी, और जो 100 रुपये आज आपके पास हैं वो 1 साल बाद 105 होंगे। तो मतलब 1 साल के बाद आप 1 रुपये के घाटे में रहेंगे अगर आप अपना पैसा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में कम रेट पे जमा कर रहे हैं। अब रियल एस्टेट की बात करें तो एवरीबडी कैन नॉट गो टू रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट में जमा करने के लिए छोटे अमाउंट से नहीं चलता। रियल एस्टेट में आपको जमा करना है तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। नंबर 2, रियल एस्टेट जो है वो लिक्विड नहीं है। इमीडिएटली अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप तुरंत पे अपना रियल एस्टेट बेच के अपना पैसा लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपको ग्रोथ भी मिले, आपका इन्फ्लेशन भी बीट हो और आपका लिक्विडिटी भी बरकरार रहे। अब उसके लिए लोगों को शेयर मार्केट बहुत अच्छा लगता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। निफ्टी आज के लाइफ टाइम हाईएस्ट पे है, सेंसेक्स लाइफ टाइम हाईएस्ट पे है। सबका मन करता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हम अपना पैसा बढ़ाएं, बट प्रॉब्लम क्या है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपके पास टाइम होराइजन चाहिए, आपके पास लगातार मॉनिटरिंग के लिए वक्त चाहिए, जो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस केस में क्या करें? उस केस में हम अपना पैसा अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैं वो हमारे सारे कॉर्पस को, पूल को मैनेज करते हैं और हमें शेयर मार्केट जितना या उसके लगभग का ग्रोथ हमें देते हैं। तो अगर हम अपना टाइम स्पेयर नहीं कर सकते, हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है और हम शेयर मार्केट के गेन्स को लेना चाहते हैं, देन वी शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। यस, म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कभी भी आपको कुछ दिनों में या महीनों में नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपका जो फाइनेंशियल गोल है, आपका जो टाइम होराइजन है, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में सही से बेनिफिट लेना चाहते हैं, 3 साल 5 साल ये कम से कम आपको इन्वेस्टेड रहना होगा उसके अंदर, देन यू शुड एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न्स इनटू दी म्यूचुअल फंड्स, जो आपके इन्फ्लेशन को बीट करेंगी और बैंक एफडी से ज़्यादा आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। सो अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंगली आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने से पहले ऑफर डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़ें। ये म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड अपने फाइनेंशियल प्लानर और वेल्थ मैनेजर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।